अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के दो टॉपिक्स को समझेंगे, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। एज यू ऑल नो दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स। यानी मैटर या मादा बहुत छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनता है और वो ज़र्रात जो है वो एटम्स कहलाते हैं। The word atom is derived from a Greek word atmos, means invisible, which was first described by the Greek philosopher Democritus. Democritus believed that all matter consists of very small invisible particles which are known as atoms. John Dalton, an English school teacher and chemist, suggested the fundamental atomic theory, which explains that all elements are made up of invisible particles called atoms. Dalton assumed that no particles smaller than an atom exist, but by the passage of time, new experiments show that an atom is composed of even smaller particles which are known as subatomic particles. After that, at the end of 19th century, these subatomic particles were discovered and named electron, proton and neutron. एटम का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि वर्ड एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड यानी यूनानी लफ्ज़ एटमोस से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है ना तकसीम होने वाला। और ये लफ्ज़ सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राटिस ने डिस्क्राइब किया। डेमोक्राटिस का मानना था कि हर मैटर यानी मादा ना तकसीम होने वाले बहुत छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होता है जो कि एटम्स कहलाते हैं। फिर 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर और केमिस्ट जॉन डाल्टन ने एक फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी पेश की जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में ये बात बयान की गई कि तमाम एलिमेंट्स ना तकसीम होने वाले बहुत छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होते हैं। इन छोटे ज़रात को एटम्स कहा जाता है। डाल्टन ने एज्यूम किया कि किसी भी मैटर या एलिमेंट में एटम से छोटे कोई ज़रात नहीं पाए जा सकते, यानी एटम ही सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ नए नए एक्सपेरिमेंट यानी तजर्बात हुए जिससे मालूम हुआ कि एटम के अंदर भी बहुत छोटे छोटे ज़रात मौजूद हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। फिर 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी के आखिर में इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया और इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। At the end of the 19th century, subatomic particles were discovered by different scientists. First subatomic particle, electron, discovered by M. Faraday, William Crookes and J.J. Thomson. The second subatomic particle, proton, discovered by Goldstein and Ernest Rutherford, while the third subatomic particle, neutron, discovered by Chadwick. सब एटॉमिक पार्टिकल्स को 19वीं सदी के आखिर में मुख्तलिफ साइंसदानों ने डिस्कवर यानी दरियाफ्त किया। फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को एम फेराडे, विलियम क्रोक्स और जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल यानी प्रोटॉन को गोल्डस्टेन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, जबकि थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन को चार्डविक ने डिस्कवर किया। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से जो है वो डिस्कवर किया गया। उन एक्सपेरिमेंट्स को हम अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे।